हेलो पिला माने जय जगन्नाथ। दिस इज योर सुमंत सर एंड वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। पिला माने एटा तुमरो लेक्चर नंबर 2 तुम को कही लेक्चर 2 रे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एवं कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेबी बोली के। फर्स्ट लेक्चर रे सॉल्यूशन कौन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन पढ़ी ता पूर्व गोटे वीडियो बनी जो वीडियो रे सिलेबस एवं ए चैप्टर एंटायर रोड मैप कहा पर कौन पढ़ेबी एंटायर रोड मैप तुमको देखी बन तो जो माने से वीडियो देखिन से जाकि लेक्चर नंबर 1 एवं से सिलेबस और रोड मैप वीडियोटा देखीदेव। जब तुमको कौटी वीडियो टिके स्लो लगुच पे तुम तुम अकॉर्डिंगली कौ स्पीड देखा चाहो से स्पीड देखीदेव, ठीक अच्छे। बट आज लेक्चर 2 स्टार्ट कला पूर्व किसी जिन तुमको शेयर करने चाहूँ बोले मुझे जानी अनेक समय रे पढ़ाई इच्छा हुए, अनेक समय रे इच्छा हुए कि भाई किसी करने खेलने इच्छा हुए, बुलाया इच्छा हुए, सोया इच्छा हुए, बट पढ़ाई इच्छा हुए, काम करने इच्छा हुए। मुझे तुमको आज पचारि था जे पे तुम फर्स्ट ईयर सिलेबस मन अच्छी बट मुझे जानी तुम मन ना तुम सीरियसली पढ़ी ना जो मैंने सीरियसली पाठ पढ़ी से मैंने जानी कहीं पढ़े दरकार और जो मैंने पढ़ी ना कहूँ छुए कहीं पढ़ा दरकार ए रीजन तुम पाखे ना जदि ए रीजन तुम पाखे था कहीं पढ़ा दरकार ताले कई जने आसिक तुमको कहवा दरकार ही पड़ोनी भाई पढ़े। जदि मत पचारे पे से रीजन कौन कहबी गोटे रीजन जड़े ही रीजन अच्छी जो तुमको पढ़वार अच्छी जो तुमको परिश्रम करार अच्छी तुमको जदि परिश्रम करार अच्छी तो गोटे रीजन कौन जान छुए बापा आमे कहे ना बापा इज माय हीरो। समस्ते माँ विषय कहते छुए समस्ते माँ विषय कविता लिखते बहुत कम लोक बापा विषय कहते बहुत कम लोक बापा विषय कविता लिखते और बोधे आई डोंट नो बापा विषय एथि बोधे कम लोक कथा कहते ना बापा छोट दिनू आम आखिरे गोटे स्ट्रांग कैरेक्टर बापा को कभी आम कांदेवा देखने बापा को कभी आम इमोशनल हवा देखने बट आज मो बापा विषय कहना चाहूँ पे से बापा विषय कहना चाहूँ जे दिन राति एक करके एथिपाई परिश्रम करुच्ची जे आम मैंने गोटे भल कॉलेज पाठ पढ़ी पार तुम मैंने गोटे भल कॉलेज पाठ पढ़ी पार बापा से परिश्रम करुच्ची जे तुम मैंने गोटे भल ड्रेस पिंधि पार भल जोता पिंधि पार गोटे भल घंटा पिंधि पार से वर्ष सारा गोटे ड्रेस एथि पिंधुची जे तुम मानक गोटे भल ड्रेस किनिके दे पार। मु गोटे इनसीडेंट आज शेयर करी छुई मोर मन अच्छी गोटे दिन मो इंस्टीट्यूट एका थाए यही दिन 2टा समय थाए गोटे छुआर पेरेंट्स आसिले मो ऑफिस रे काम कर थाए जेतेले मो तांको देखिली सर को नमस्कार कली पचारि सर भल अच्छा छुआ को देखा करने आसछन्ति कि सर मत पोलाइटली आंसर देले सर छुआर फुडिंग पैसा देवाई आसी मत से सीन मन पड़ू छुए एवं पचारे सर केते टंका होइछि मो अमाउंटा कहली एवं से मो ऑब्जर्व कर सब जिन से पॉकेट पैसा काढ़िले गणिले गणला पर किछि समय भाविला पर से पैसा मत हाथ को बढ़े मु रखिली पैसाटा से इनसीडेंट से सिचुएशन रे मते टिके फील होता है मते सांग पाखे पैसा ना मोर से एक्जेक्ट सीन मन पड़ुची से दिन सर पैसा देला पर गोटे स्टेप 2 स्टेप आगू जाइछन्ते हठात फेरिकी मते कहउछन्ते जे सर 200 टଙ୍କା दे थांते घर को जीवित पैसा ना ए सीन मन पकड़े पे मो लोमटा कर उठुची
मते से दिन गोटे बापा केते स्ट्रांग फील हेतिला लिटरली कहूँ से इमोशनल हेतिली से दिन से छुआ को डाकिकी कही कथा जे रे छुआ आज बापा आसते रे और से सीन कथा ताको कही ताको बुझाई जे बापा तो पाई कौन कौन कर मुझे पेरेंट्स को देखी रे सोई वर्ष तमाम से गोटे ड्रेस पिंधिक आसती बोधे एथपाई गोटे ड्रेस पिंधिक आसती जे तांको छुआ आउ 10टा ड्रेस पिंधि पारू मुझे गोटे जोता पिंधिबा गोटे चप्पल पिंधि आसवा देखी रे छुई कहीं निज छुआ भल जोटा पिंधि पारू से पड़ो रे से परिश्रम करा पड़ो एथपाई परिश्रम करा पड़ो जो तुम मैंने किसी कर बापा एटलिस्ट तुमको न कहले भी रूम भितर लॉक करके कांदे प्राउड फील करके कांद आज से कथा भाविले मत टे प्राउड फील हुए जे से वर्ष से छुआ कॉलेज टॉपर थिला पाखे से गोटे स्ट्रांग रीजन थिला रे बापा तुम मैंने बिल्कुल भी जानी ना हो तुम मान बापा कौन कौन सैक्रिफाइस कर तुम कुछ करा पड़ो जदि आज बुझी न पारुछ ताहले गोटे दिन तो बुझा पड़ो तुम मन रखी था समय अच्छी बदली जाए और जिते बड़े ना समय तुमको बदल ना बर्बाद हो ठीक अच्छे तो तुमको पढ़ेबी कौन ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन पढ़े पिले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तुमको टिके मन पकाउची जे लेक्चर 1 रे पढ़ाई कौन आउ आज पढ़ा कौन टिके से मैप कथा मन पकाइबा ठीक अच्छे टिके मन पकाओ लेक्चर 1 रे पिले सब क्लास रे मोटे टिके रिकैप करेबी ठीक अच्छे तुमको विरक्त लगी पारे बट मो स्टाइल या तो फर्स्ट लेक्चर 1 रे तुमको पढ़ाई कौन ना व्हाट इज सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन एवं ए सॉल्यूशन रे दुईटा पार्ट थाए गोटे पार्ट को सॉल्यूट बोली कहा जाए आ गोटे पार्ट को सॉल्वेंट बोली कहा जाए मन पड़े ठीक सॉल्यूट ताको कहते जोटा लेसर क्वांटिटी रो थाए लेसर अमाउंट थाए मिक्सचर रे बा सॉल्यूशन रे जोटा कम अमाउंट रथिबा ताको हम सॉल्यूट बोली कहते सॉल्यूशन रे जहार अमाउंट एक्सेस थिबो रिलेटिवली ताको हमें सॉल्वेंट बोली कहते देन तो मान को पढ़ी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन पढ़ी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रे कहते कंफ्यूजन हुए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को लेकिन तीन प्रकार कहते बाइनरी क्वाटरनरी टर्नरी एवं ऑन द बेसिस ऑफ और फिजिकल स्टेट 9 प्रकार सॉल्यूशन पढ़े तुम मन पड़े ठीक ठीक देन तुमको कही सी कौन पढ़ी ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन पढ़ी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी और कंसंट्रेशन को मेजर करिया पे एक्सप्रेस करिया पे गोटे टर्म्स अछि तो कंसंट्रेशन टर्म बोली कहा जाए डिफरेंट टर्म्स अच्छी से बाबत आज पढ़ा आज धीरे से पढ़ा गोटे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गोटे कंसंट्रेशन टर्म्स बुझे तो लेट न करी जिबा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टे कोन बुझिबा प्ले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोन बुझिबा पूर्व तुम मान को टिके आइडिया देबे प्ले ता विषय टिके विजुअलाइज करो ए पिक्चर टा को टिके देखो रे प्ले कौन डिफरेंस लागुଛି तुम मान सर ये पिक्चर तो लगुଛି 4टा ग्लास अच्छे 4टा ग्लास रे वाटर अच्छे वाटर रे किछि गोटे जिंस ऐड हिची ऐड करके ताको कलर चेंज कराइछि रेड कलर कराइछि या भाबुछ तो तुम माने अच्छा ता माने तमे कहूछ ए 4टा ग्लास रे वाटर अच्छे और ये वाटर रे किछि गोटे ऐड करके कलर टाको गाढ़ा कराइछि या तो ठीक बुझुछि तो अच्छा ता माने कहूछ वाटर अच्छी वाटर रे किछि गोटे ऐड अछि ता माने वाटर अधिक अमाउंट रे अछि आ कहितली गोटे सॉल्यूशन रे जहार अधिक अमाउंट थाए ताको हमें कोन बोली कहू रे सॉल्वेंट बोली कहू कोन कहू
सॉल्वेंट बोली कहो आ जो जिंस ऐड करा हेछि सेटा कम अमाउंट रे थबो ताको हम कोन कहबा ना सल्यूट बोली कहबा कोन कहबा सल्यूट बोली कहबा या ता माने जदि 1 नंबर क्लास रु 4 नंबर क्लास पर्यंत जिबा 1 2 नंबर क्लास 3 नंबर क्लास 4 नंबर क्लास देखो पले मात्र एठी बोते बहुत कम मात्रा रे मिसछि जस्ट टिके कलर चेंज हिछि देन एठी ताठू अधिका मिसछि बोते आउ टिके कलर चेंज हिछि याठू आउरी अधिका टिके मिसछि बोते अधिका टिके गाढ़ा हिछि एठू आउरी अधिका मिसछि बोते अधिका गाढ़ा हिछि जदि आमे 1 नंबर क्लास और 4 नंबर क्लास को देखिबा ताले 4 नंबर क्लास रे अधिका मात्रा रे सल्यूट ऐड करा हिछि बोते एया तो फिर भी ए सॉल्यूशन में यदि मार्क करियो वाटर स्टिल अधिका अछि स्टिल एठी वाटर सॉल्वेंट हां ए 1 नंबर क्लास तुलना रे 4 नंबर क्लास रे सॉल्यूट रो मात्रा अधिका अछि जदि लेफ्ट टू राइट आसीबा ताले सॉल्यूट रो मात्रा बड़ी बड़ी आछि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हिछि या तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या तो ता माने 1 नंबर और 4 नंबर को जदि आसीबा सॉल्यूट रो मात्रा बड़ी बड़ी जायछि सॉल्यूशन रो अधिका गाढ़ा हे जायछि ए जो गाढ़ा हेछि ए गाढ़ा को कंसंट्रेशन वाली कहते दिए ता माने कंसंट्रेशन माने कोन ना गोटे सॉल्यूशन रे केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोली कहै जाय ता माने कंसंट्रेशन ता नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करछि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करछि एया तो बुझियो छै तो 1 नंबर और 4 नंबर रे जदि देखिबा एटी अधिका मात्रा रे अछि बोली एको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोली कहै जाउछि जे तो 1 नंबर रे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट छी ताको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली कहै जाउछि बाय कम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोली कहबा ए तुलना देखले एटा लो कंसंट्रेशन या तुलना देखले एटा लो कंसंट्रेशन एटा कंसंट्रेटेड तो लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन केतले कहबा दीटा सॉल्यूशन को कंपेयर करा हम गोटे हाई कंसंट्रेशन गोटे लो कंसंट्रेशन बा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली कहबा बुझियो जे तो कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन टिके टिके बुझिलो कोन तबे एग्जैक्ट डेफिनेशन को जिबा एक्चुअली सर बुझी तो कोन टिके टिके बट एकर डेफिनेशन केमति डिफाइन केमति करबा देखि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने कोन ना गोटे सॉल्यूशन रे केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि बा गोटे सॉल्वेंट रे केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व अछि तक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहबा तो डिफाइन केमति करबा निजे करूनो ना द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए given quantity of solution or dissolved in a given quantity of solvent is called concentration of solution देखो लिख दे ऑलरेडी टाइम वेस्ट न होबो बोली the amount of solute present in a given quantity of solution or dissolved in a given amount of solvent is called concentration of solution सब बुझियला नै एक एग्जांपल लेके बुझन ठीक अछि एग्जांपल लेके बुझिबा तो माने जहा चाहे ता करबि छै ठीक है दया कर किंतु मो कथा भी सुनिबार अछि तो माने कर गोटे कंटेनर नेली एठी ठीक अछि ए कंटेनर रे गोटे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नेली सर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माने कोन अरे किछि न रे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माने नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माने तुमको जणा छी केते नै छ 200 ml नै छ 500 ml नै छ तुम केते नै छी 500 ml ऑफ सॉल्यूशन नै छी अब ए 500 ml सॉल्यूशन रे मते बाहर करिया छै केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि जदि केते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि जणा गला देन एया होछि तार कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन सिंपल ना हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सर आउट पॉइंट लिखाइ छै ना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है पाउटे वाला बुझनो कोन कहथि जोटा देखिबा जदी सॉल्यूशन रे कहार परिमाण अधिक अछि बोले लागु छै देखले ए सॉल्यूशन मन कर अछि वाटर अछि एवं सॉल्ट अछि ठीक अछि ए जो गारा गारा देइ छी एटा वाटर बोली इमेजिन करो आ एटा को टिके तमन को बेटर पाई कलर चेंज कर दउ छी ए जो ब्लैक ये जो येलो गुडा का अछि हमर सॉल्ट पार्टिकल गुडा का अछि ठीक अछि एबे देखिलो कहार परिमाण देखा अछि नै सर वाटर परिमाण देखा अछि कहार परिमाण कम अछि ना सॉल्ट ता माने कोन सॉल्ट कोन दिले सॉल्यूट वाटर कोन ताले सॉल्वेंट कहतली जोटा अधिक सेटा होछ सॉल्वेंट जोटा कम होता सॉल्ट एबे कोन एको डेफिनेशन कहबो
ता माने ए सॉल्टा वाटर रे कोन होइछ डिजॉल्व होइछ ताने ये लिखि परिबानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent is called concentration of the solution बुझेला क्लियर होला तो माने प्ले ए दुईटा ग्लास को टिके देखो एठी देखो पाखा पाखी सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अछि एवं सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रे एटा मार्क करा एटा होछि सॉल्यूट काहे कि देखो पानी अधिका सॉल्यूट ता कम मात्रा अछि ता कम सॉल्यूट बोली कहबा तो ए दुईटा ग्लास को जब ऑब्जर्व करिवा कोन डिफरेंस देखा होछि बोले एठी कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि कम देखा जाउछ ना नै छै कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एठी अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि तो कहितली जे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन केमते जानिबा जहा अधिक कंसंट्रेटेड बा हाई कंसंट्रेशन का कहबा जो सॉल्यूशन रे अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि तो ए सॉल्यूशन रे अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि देखो रेड कलर या तुलना रे एटा अधिक अछि ता माने एटा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिवली ये सॉल्यूशन रे कम मात्रा रे सॉल्यूट अछि ता माने एटा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ता माने जहार जो सॉल्यूशन रे अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थिबो ताको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन रे कम मात्रा रे सॉल्यूट थिबो ताको लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहबा ए कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को टिके आउट बेटर वे कहूची ओटा सॉल्यूशन ले दी टाइप रे एक्चुअली थाय नंबर ऑफ सॉल्यूट बा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कोन डाइल्यूट सॉल्यूशन कोन टिके बुझि जाओ देन क्लियर हे जबो टिके बेटर वे आउट के ताको बुझौछि कंसंट्रेटेड देखबे एट लिखा छै कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आउट लिखा छै डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने कोन देख लिखा छै रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा है कोन डाइल्यूट रे रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ता माने कोन ठीक है फॉर एग्जांपल लेके बुझो माने कर दीटा कंटेनर नेले पिले सब जगह कंटेनर खाली कंटेनर नउची बहुत मास्टर खाली कंटेनर नउची कंटेनर बिकर जहा को छको ए दीटा जगह समान अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अछि पिले माने कर एठी 200 ml रो सॉल्यूशन अछि सॉल्यूशन सॉल्वेंट अलग सॉल्यूशन में मिक्सर सॉल्वेंट माने ओनली पानी और जहां भी गोटी एंड एठी भी 200 ml रो सॉल्यूशन अछि बी जगह क्वांटिटी समान एटा ए ना दे दोछ एटा बी ना दे दोछ ए सॉल्यूशन रे 50 ग्राम रो सॉल्यूट अछि एटा जोटा व्हाइट व्हाइट करछि ए जो येलोटा एटा सॉल्यूट ठीक अछि एठी 50 ग्राम रो सॉल्यूट अछि केते अछि के 50 ग्राम रो सॉल्यूट अछि ए सॉल्यूशन रे 30 ग्राम रो सॉल्यूट अछि ठीक अछि सॉल्यूशन रो मात्रा सेम 200 ml 200 ml सॉल्यूट रो मात्रा अलग एठी 50 ग्राम रो एठी 30 ग्राम मते कहले को सॉल्यूशन रो अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अछि ना ए सॉल्यूशन रे सर को सॉल्यूशन कम मात्रा सॉल्यूशन अछि सर बी सॉल्यूट सर 30 ग्राम 50 ग्राम एबे मते कहो को थिरे अधिक अछि ना 50 ग्राम ता माने जो थिरे अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहबा रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ 50 ग्राम एटा 30 ग्राम जोटी लो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको कोन कहबा बोले डाइल्यूट सॉल्यूशन कहबा ता माने एको हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बोली कहिबा याको हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहबा को कहबा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बुझेला रे क्लियर हो छ बट सर जो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट तो बुझी गल ए जो कंसंट्रेशन कोजन ता केमिति एक्सप्रेस केमिति जानन केमिति मेजर करा हबो हां ए कंसंट्रेशन को मेजर करिया पे डिफरेंट टर्म्स अछि तो मास परसेंटेज रे मापि परिबो वॉल्यूम परसेंटेज रे मापि परिबो पीपीएम रे मापि परिबो नॉर्मल टेन मापि परिबो मोलारिटी जोटा प्ले फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पढितबो तो से बाबत रे टिके बे पढिया तो मन को ऑलरेडी कहितली तो माने एटा बेसिक केमिस्ट्री बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पढितबो मैं जानि छी तो मन को मने नाही टेंशन नवर नाही हम है ना भाई हम क्यों है टेंशन ना लेने का ठीक है तो कंसंट्रेशन टर्म्स 8टा कंसंट्रेशन टर्म्स होते बेले मते लागुनी फर्स्ट गोटे ए लेक्चर कंप्लीट हेबो मो भाबुची ए लेक्चर 2 पई या पई व्यवस्था करिवि तो लेक्चर 1 रे हमें फर्स्ट मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज पार्ट पर मिलियन पढिबो देन लेक्चर 2 रे जेतु एटा बहुत ही इंपोर्टेंट जो माने नीट जेई पई प्रिपेयर हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर हो जो पहले इथु निहाती क्वेश्चन आसे दीटा कंडे ठीक अछि तो
फर्स्ट पार्ट लेक्चर 2 रे मु एटा कंप्लीट करबी, लेक्चर 3 रे एटा कंप्लीट करबी, ठीक अछि। तो सर ये जो 8टा कंसंट्रेशन अछि, 8टा कंसंट्रेशन टर्म्स अछि, एटा काहे केते कोन दरकार जे आपले देखो त माने जतले गोटे जिनस को एक्सप्रेस करो तब केजी रे केतले करो, केतले लीटर रे करो, केतले दर्जन रे करो ना नहीं एक्जेक्टली सेमिति कंसंट्रेशन टर्म्स रे जो जगह जोटा रिक्वायरमेंट आमे से जिनस यूज करा, जदि मास रे अछि ताको मास परसेंटेज यूज करा पड़ो, जदि वॉल्यूम रे अछि वॉल्यूम परसेंटेज यूज करा पड़ो, बुझियो छी ना। तो ठीक है बुझिवारे पले मास परसेंटेज कोन, वॉल्यूम परसेंटेज कोन, मास वॉल्यूम परसेंटेज कोन, पार्ट पर मिला करे। तो फास्ट पढ़िबा देरी न करी कोन ना मास परसेंटेज कोन, मास परसेंटेज कोन रे पले सिंपल मास परसेंटेज पूर्वरु ठीक है तो मन को मने पकोचे, तो माने जतले प्लस 2 पढ़िया पे आस्तबो 10 क्लास हो जतले रिजल्ट बाहर दियो तम ओडिसा लोक मामू घर बेसी टेंशन जे तमर केते परसेंट मार्क थिला इजन जो मार्क परसेंटेज बोली कोचे से केमति बाहर करछ ना केते मार्क आनी छ, टोटल केते मार्क थिला, केते मार्क आनी छ, ये तो ताने मार्क परसेंटेज हम केमति बाहर करथिले ना मार्क परसेंटेज इज इक्वल टू ना गिव केते मार्क आनी ना माने को 360 मार्क आनी छ केते रु ना 600 रु। यार यदि परसेंटेज मार्क करिया पे हेले कोन करथिले ना 100 मल्टीप्लाई कर। सर ये 100 मल्टीप्लाई काहे करथिले बुझोटी छोटे जन सर बुझि नथिबो तमन एक्चुअली एक्जेक्ट मीनिंग कोन यार बुझो यार मीनिंग या ए 600 मार्क रु 100 पार्ट्स कराई छी से 100 पार्ट्स तमरो 360 साबे केते पार्ट्स रो मार्क अछि ना जदि हिसाब करिया केमति हो 60 पार्ट्स ता माने 600 मार्क रो ए जो 100 पार्ट्स कराई से 100 पार्ट्स रो 60% मार्क रखे जाओ 40% मार्क रखि पारे ना। दिस इज मार्क परसेंटेज सॉल्यूशन एक्चुअली ए मार्क्स परसेंटेज भी सही है एक्जेक्टली सही है मार्क्स परसेंटेज बुझिछ मास परसेंटेज भी बुझि जिवो बुझियो चले प्ले। तो मार्क परसेंटेज कोन बुझि गेला एक्जेक्टली मास परसेंटेज कोन ना गोटे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको मास परसेंटेज को हो बुझला नहीं। एक एग्जांपल लेके बुझो छी माने करा एठी गोटे कंटेनर नेली आ ए कंटेनर रे 100 ग्राम रा सॉल्यूशन नेली केते ग्राम रा सॉल्यूशन नेली ना 100 ग्राम रा सॉल्यूशन नेली ए 100 ग्राम सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि सेटा होची ए सॉल्यूशन रो मास परसेंटेज ना कोन सब बुझेला ने आउथरे पहुंचले 100 ग्राम सॉल्यूशन रे केते नंबर ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि सेटा को मैं मास परसेंटेज बहु मास परसेंटेज काहे कि बोले देखो बोले दीटा देखो ग्राम रे अछि एटा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट एटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ताले केते नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम बाय ग्राम और ग्राम रो कहारे यूनिट रिप्ले मास बाय यूनिट तामने केते मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन रे प्रेजेंट अछि दैट इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन बुझियो छी ताको डिफाइन केमति करबा द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in a 100 ml of solution is called mass percentage of the solution. The number of gram of solute present in a 100 gram of solution is called mass percentage of the solution. याको मैथमेटिकली केमति लिखियो रे पहिले केमति लिखियो कहला डेफिनेशन जानि गेला मैथमेटिकली केमति लिखियो ना mass percentage is equal to ना कौन mass of solute present in mass of solution तो ता माने या को लिखि बिरिया या ना mass of solute in gram divided by कितने mass रो solute कोतरे ग्राम रे present in mass of solution in gram ना केते mass of solute present अछि ओटे mass of solution रे that is known as mass percentage of the solution बुझियो छै पहिले आ या को जतले प्ले परसेंटेज बाहर करिया पड़िबे जतले 100 रे मल्टीप्लाई करबा त परसेंटेज रे बाहर करबा दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द फार्मूला फॉर mass percentage of the solution नोट कर दे पहिले और एक और स्क्रीनशॉट ले दिया ठीक है
ए फॉर्मूला को नहीं कि एबे हमें ये रिलेटेड गोटे क्वेश्चन करबा ताकि तुम माने बुझी जीवो जे ए मास परसेंटेज तुम काई पड़िले कोठी दरकार होय ठीक अछि को जगह रे यूज होय रिप्ले तो जो जगह रे गोटे सॉल्यूशन को मास रे देथिबो एवं तार सॉल्यूट भी मास रे देथिबो से जगह हमको मास बाय मास परसेंटेज यूज करिया पड़िबो जदि वॉल्यूम देछि वॉल्यूम परसेंटेज यूज करिया पड़िबो तले गोटे क्वेश्चन करिया रिप्ले क्वेश्चन टा को देखो पहले जतले क्वेश्चन करूछो कोनोसे भी न्यूमेरिकल्स करूछो तो मानको गोटे ध्यान रखिया पे कहबी सॉल्यूशन करिवार सिंपल तरीका कौन ना जिते भी कौन सी प्रॉब्लम तुम पाखक आसुची क्वेश्चन आसुची फास्ट देखो कौन कौन डाटा देछि कौन कौन गिवन देछि कौन गिवन देछि कौन पचारिछि दैट्स इट पचारिछि कौन गिवन कौन देछि एवं से पचारिछि जोटा को फार्मूला पड़ो एतिक तो फास्ट जिते क्वेश्चन पढुछ टिके दया करिके बहुत पिला भूल करंती एथि भाई भूल करंती ना क्वेश्चन पढ़िबे फास्ट तो क्वेश्चन पढ़ार गोटे तरीका अछि जदि क्वेश्चन ठीक वे रे न पढ़छ बोले माने चाहिए भी क्वेश्चन को बुझी परिबो ना तो मु केमति पढुछ तके ध्यान देबो तो फास्ट क्वेश्चन पढ़िबो दया करी थरे हो दुई थर तीन थर पढ़ो किंतु भल से पढ़ो बुझ देन आंसर करिवो ठीक अछि देखिबो आराम से हेबो कारण न्यूमेरिकल्स ही पिला को डराए टिके ठीक अछि भाई न्यूमेरिकल्स पढ़िछि की करिवो छानी आगुर हो जा अरे फास्ट पढ़ो तो थरे बुझुछ ना तो फास्ट के एक क्वेश्चन को पढ़ा जाए केमति टिपले मार्क कर मो वर्ड फास्ट देखो कौन लिखा है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ बोथ सॉल्ट एंड वाटर कौन कहछि बोले फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ बोथ सॉल्ट एंड वाटर इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर आउ थरे कहछि कौन कहिछि फास्ट बुझ फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ बोथ सॉल्ट एंड वाटर माने अम्मन को मास परसेंटेज बाहर करिवार अछि कहार सॉल्ट एंड वाटर रो इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर ता माने हमको क्वेश्चन पचारि छी जे गोटे 500 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन रे which containing 400 gram of water find the mass percentage of the solute and or salt and water से salt solution रो solution रे केते परसेंटेज मास परसेंटेज salt अछि केते परसेंटेज वाटर अछि से जिंस कैलकुलेट करिया पे कहै छी ता माने गोटे कंटेनर रे 500 ग्राम ऑफ salt solution अछि 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन अछि एवं ए 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर एया तो ता माने ए 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन रे ना इस 400 ग्राम ऑफ वाटर अछि एवं पचारि छी यार मास परसेंटेज केते मास दे दी छी एवं मास परसेंटेज पचारि छी कहार बोथ वाटर एंड सॉल्ट ठीक अछि तो फास्ट जते कोनो से प्रॉब्लम करछो फास्ट कोन गिवन देछि डाटा सेटा फास्ट लिखि देन कोन फार्मूला पड़ियो देखियो ठीक अछि गिवन कोन देछि पचारि छी कोन आ ता पय को फार्मूला पड़ियो एतकी फिगर आउट करिवार अछि ठीक अछि तो गिवन कोन देछि रिप्ले देखलो फास्ट देछि मास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कितने देछि ना 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी दे देछि now 500 gram of or 500 gram ठीक है आ कोन दै छै रिप्ले ना मास ऑफ वाटर दे दै छै ना कते दै छै ना 400 ग्राम ठीक है 400 ग्राम जदि हमको मास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जना अछि ठीक है देखटे मास ऑफ वाटर जना अछि ताहेले देखिलो मास ऑफ सॉल्ट बाहर करि परिबेनी सॉल्ट सॉल्यूशन दिजे सॉल्ट सॉल्यूशन मीन करा इज मिक्सचर वाटर प्लस सॉल्ट इज सॉल्ट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन माने कोन पले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो जानि 400 ग्राम वाटर ताले सॉल्यूट कोन ना सॉल्ट ताले मास ऑफ सॉल्ट केमते बाहरिबा ना मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू केते हो रिप्ले टोटल सॉल्यूशन केते अछि ना 500 ग्राम सेतु वाटर केते रिप्ले ना 400 ग्राम ताले बाहरी गेला केते ना 100 ग्राम ता माने
500 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन रे 100 ग्राम रो सॉल्ट अछि 400 ग्राम रो वाटर अछि बुझुछि एबे कहिछि एटा केते परसेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्ट अछि केते मास परसेंटेज ऑफ वाटर अछि बाहर करो हमें फार्मूला कोन जान छी मने पकाओ वी नो ना मास परसेंटेज इज इक्वल टू ना कोन कहतली मास ऑफ solute in gram divided by mass of solution in gram into 100 या फॉर्मूला तो एबे हमको बाहर कर अछि कोन मास ऑफ सॉल्ट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट मास परसेंटेज ऑफ वाटर इज नॉट इट तले केंते बाहर करबा देखो फर्स्ट बार करछि मास परसेंटेज ऑफ वाटर बाहर कर अछि ठीक अछि सॉल्यूशन केते हमको जोड़ा अछि ता हमने केंते बाहर करबा ना मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जगह वाटर परिमाण को मास सॉल्यूशन केते तारो ना 400 ग्राम डिवाइडेड बाय केते टोटल सॉल्यूशन केते मास ऑफ सॉल्यूशन केते रिप्ले 500 ग्राम तो 500 ग्राम इनटू 100 ठीक अछि तो देखो काटिबा केते हो रिप्ले दीटा सुन कट गला 5 5 40 ताले अब केते रिप्ले दैट इज 80% वाटर अछि बुझुछि सिम्पली मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट केते बारी रिप्ले ना ए जगह 400 बाय 500 सेठी केते थिला 100 थिला ताले हबो केते ना 100 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 0 कटि गला 20 50 100 तो हला रे केते रिप्ले 20% ता माने ए सॉल्यूशन रे ए 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रे 80% और 80 मास परसेंटेज ऑफ कोन अछि रिप्ले वाटर अछि एवं सॉल्ट अछि केते रिप्ले 20% पिले कहतले जहार परिमाण कम थियो 80% मोर देन 20% ता माने वाटर होछि इट इज सॉल्वेंट और सॉल्ट होछि एटी प्ले कोन सॉल्यूट ठीक अछि जहार अमाउंट अधिका थिबो जहार परसेंटेज अधिका थिबो ताको सॉल्वेंट बोली कहा जाय जहार क्वांटिटी जहार अमाउंट कम थिबो ताको हमें सॉल्यूट बोली कहू बुझला केमति भाला बुझि बोला क्लियर प्ले मास परसेंटेज कोन बुझि गला वॉल्यूम परसेंटेज भी सही भलिया ना वॉल्यूम परसेंटेज माने कोन ना से जगह रे ग्राम यूज करथिले वॉल्यूम रे कोन लीटर मिलीलीटर सेंति ग्राम एठी मिलीलीटर तो गोटे गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बा 100 ml सॉल्यूशन रे केते ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि केते नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको एठी हम वॉल्यूम परसेंटेज बोली कहबा तो एको डिफाइन केमति करबा ना सेठी कहउतले कोन द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास परसेंटेज एठी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ना एठी कोन कहबा द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट present in a 100 ml of solution is called volume percentage ता माने गोटे कंटेंट देखो प्लेट ऑलरेडी लिख दिछि जे the number of ml of solute present in a 100 ml of solution is called volume to volume percentage को volume percentage को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को जहा कहले चली परबी ता माने एको जदी हमें टिके एग्जांपल रो सहित बुझिबा मने कर गोटे कंटेनर नेली और ए कंटेनर रे पले ए सॉल्यूशन चैप्टर जते बेले पढेबी खाली कंटेनर नेबी मो जतले क्लासरूम रे पढौता मजाक रे कहे पले सॉल्यूशन चैप्टर रे पढिलो माने भिख मागिया को पड़ियो कंटेनर धरि खि जाय जे भिख माग तो ए सॉल्यूशन रे गोटे कंटेनर नेली और कंटेनर रे 100 ml रो सॉल्यूशन नेली ठीक अछि और ये 100 ml सॉल्यूशन रे केते ml ऑफ जो गोल गोल कर चले सॉल्यूट एटा केते ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ए 100 ml सॉल्यूशन है एटा 100 ml रखि काने पते परसेंटेज रे बाहर करियार छै ए 100 ml जगह 200 ml भी पारे 300 ml भी पारे 400 ml भी पारे बट ए 100 ml गोटे जंती स्टैंडर्ड त माने जतले मार्केट को कोन सेंस किनिया पे जाउ छ ले पचार रे पले आलू रो दाम केते अछि से कोन कहे
40 टंका 50 टंका तुम बुझ जाओ जे 1 केजी को 40 टंका तो स्टैंडर्ड जोटा कहा जाए तो सेमती मु 100 ml ले छी काहे ना मते परसेंटेज रे बाहर करिवार अछि तो 100 ml सॉल्यूशन रे केते ml ऑफ सॉल्यूट अछि ताको वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन कहा जाए वॉल्यूम सॉल्यूशन वॉल्यूम ताको वॉल्यूम परसेंटेज बोली कहा जाए ना गोटे 100 ml सॉल्यूशन रे केते नंबर ऑफ ml सॉल्यूट प्रेजेंट अछि सेटा होछि तार वॉल्यूम परसेंटेज ठीक अछि रे ताले लिखिया केमती द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ठीक अछि अब वॉल्यूम परसेंटेज तो पहले याकू मैथमेटिकल केमती लिखा हबो तो जेमती मास परसेंटेज लिखुतले सेमती वॉल्यूम परसेंटेज लिखिबा कोन लिखाबो प्ले कहला जल्दी जल्दी कोन लिखाबो ना वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू सेटी लिखुतले कोन रे प्ले ठीक है प्ले जान के रिलेट करछ सेटी लिखुतले मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम एटी वॉल्यूम लिखाबो काहे कि ना वॉल्यूम परसेंटेज एटी लिखिबा वॉल्यूम of solute in gram divided by volume of solution in gram ठीक है into 100 this is called volume percentage और ले volume percentage ठीक है तामाने तमाने वॉल्यूम परसेंटेज रो फार्मूला कोन जानि गलो ठीक अछि एबे ए फार्मूला को नेकी न्यूमेरिकल सॉल्व करियो काहे ना न्यूमेरिकल सॉल्व कला पर तमाने कर गोटे ब्रीफ आईडिया पळे आसीबो जे भाई ए वॉल्यूम परसेंटेज हमें काहे की पढु छै को जगह रे यूज ठीक अछि सेति रिप्ले प्रथम इस कांसेप्ट बुझै छी तार रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम करू छी ठीक अछि पर तमाने को सुविधा भाबरे गुडाई क्वेश्चन करेबी बोर्ड पे भी करेबी क्वेश्चन ठीक अछि तो क्वेश्चन अगेन पढ़ ठीक है जमते कहते बेले फास्ट क्वेश्चन पढ़ार तरीका सीख क्वेश्चन बुझी गल सॉल्यूशन आराम से बाहर थो ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन पचार ठीक है देख लो कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ प्लेस एग्जैक्ट से बोला कि क्वेश्चन कहीं जाने के देछि से क्वेश्चन जहाँ था क्वेश्चन ता हाई कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बोथ कंपोनेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन और गड़बड़ अच्छे प्ले ओह अच्छा थोड़े से मिस ये बोले 500 ml of H2SO4 solution containing 400 ml of water H2 ता मैंने पचारि यार वॉल्यूम परसेंटेज बाहर कर बोथ कार H2SO4 एंड वाटर जो जगह कि सॉल्यूशन 500 ml अच्छी एवं से जगह रे 400 ml ऑफ वाटर अच्छी आउथरे कोची सुन कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स माने सॉल्यूशन दुटा कंपोनेंट है कारण हम जोटा भी पढुचे बाइनरी सॉल्यूशन विषय ही पढुचे एबे आगो को जहां भी पढिया हम बाइनरी सॉल्यूशन विषय ही पढिया तो जो दुटा कंपोनेंट कोन कंपोनेंट अछि गोटे H2 अछि गोटे H2SO4 अछि तने ए दी जन कर वॉल्यूम परसेंटेज बाहर करबा इन 500 ml H2SO4 solution containing 400 ml of H2 ठीक है ता माने गोटे 500 ml H24 solution है एटा माने गोटे कंटेनर ए कंटेनर रे कोन ना 500 ml रो H2SO4 solution अछि ठीक अछि ए 500 ml of H2SO4 solution रे कोन ना 400 ml रो वाटर अछि पूरा सही होलिया क्वेश्चन डिटो सही क्वेश्चन खाली एटी ग्राम जगह एमएल कर दिछ बाकी जको सेम ठीक अछि ताले यदि 500 ml H2SO4 सॉल्यूशन रे 400 ml ऑफ वाटर अछि ताले ए सॉल्यूशन रे वाटर रो वॉल्यूम परसेंटेज केते H2SO4 रो वॉल्यूम परसेंटेज केते पचारि छी बस ठीक अछि फर्स्ट कहतिले कोन करबो कोन गिवन दै छी तो गिवन कोन दै छी रिप्ले फर्स्ट वॉल्यूम एटी से मास लिखु दिले कोन वॉल्यूम ऑफ
H2SO4 solution ना केते देछि रिप्ले ऑलरेडी 500 ml 500 ml देन देछि कोन रिप्ले containing 400 ml of H2 ता माने इनडायरेक्टली दे देछि डायरेक्टली दे देछि वॉल्यूम ऑफ H2O केते देछि ना 400 ml जदि सॉल्यूशन रो अमाउंट दे देछि आ ता सहित तार गोटे कंपोनेंट रो अमाउंट दे देछि ताले आ गोटे कंपोनेंट बाहर जब आराम से ताले केते बारियो ना वॉल्यूम ऑफ ताले H2SO4 केते हबो पिले एटी H2SO4 सॉल्यूशन ता H2SO4 सॉल्यूशन वाटर मिसिछि H2SO4 केते ता माने 500 माइनस 400 ml ताले हबो केते पिले ना 100 ml ता माने गोटे सॉल्यूशन रे 500 ml ऑफ सॉल्यूशन रे 400 ml सॉल्यूशन वाटर अछि H2O अछि एंड 100 ml रो H2SO4 अछि बाहर करिया पे कहिछि एरो वॉल्यूम परसेंटेज केते फार्मूला तो जानिछो ताले लेखिबा कोन ना वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फार्मूला लेखु नै रे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O केते ना कोन ना 400 ना कोन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते ना 500 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर केते ना 400 ml into 100 सुन सुन कटि गला 580 तो हला केते रिप्ले 80% सेमिति वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 केते रिप्ले ना सेमिति एटी केते अछि वॉल्यूम ना 100 डिवाइडेड है टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन केते ना 500 ml दिस ml कटि गला ठीक अछि दिस ml into 100 कटि गला 5 ताला केते प्ले 20% ता माने ए सॉल्यूशन रे ए 500 ml सॉल्यूशन रे 80% वाटर अछि 20% H2SO4 बसछि इन वॉल्यूम परसेंटेज बुझिछि प्ले ए भलिया जो तमे वॉल्यूम परसेंटेज जदी कोनसे जगह रे वॉल्यूम देथो ताले वॉल्यूम परसेंटेज यूज करिवो जदी कोनसे जगह रे ग्राम बा मास देथो से जगह रे तुम मानको मास परसेंटेज यूज करिया को पड़िवो ठीक अछि प्ले ताले मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज कोन बुझि गलो देन आसीबा कोन मास वॉल्यूम परसेंटेज जदी गोटे सॉल्यूशन रे गोटे कंपोनेंट मास रे देथो गोटे कंपोनेंट वॉल्यूम रे देथो ताले कोन करबा से जगह रे मास वॉल्यूम परसेंटेज यूज करबा मास मास देले मास परसेंटेज यूज करबा वॉल्यूम देतले वॉल्यूम परसेंटेज यूज करबा जदी मास और वॉल्यूम दीटा कंपोनेंट आ गोटे जदी मास रे देछि गोटे जदी वॉल्यूम रे देछि करबा कोन ताले सेही जगह रे मास वॉल्यूम परसेंटेज टर्म्स यूज करबा कंसीडरेशन बाहर करिया ठीक अछि तो मास वॉल्यूम परसेंटेज रो डेफिनेशन कोन हबो ना से जगह रे कोन होतला ml in ml सेट होतला ग्राम इन ग्राम एटी कोन हबो ग्राम इन ml मास इन वॉल्यूम ये तो लिखबा कोन द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called mass volume percentage देखो लिख दीजिए the number of gram of solute present in 100 ml of solution is called mass to volume percentage ता माने गोटे कंटेनर नेली ए कंटेनर रे कंटेनर रे कोन ना 100 ml सॉल्यूशन अछि आ ए 100 ml सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि ताको हमें कोन कहबा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूटा मास रे अछि ग्राम रे अछि ग्राम ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ताले ए जगह रे जदी ग्राम रे अछि सॉल्यूट और ml रे अछि वॉल्यूम रे अछि सॉल्यूशन से जगह हमको मास परसेंटेज बाहर करिया पड़िबो मास वॉल्यूम परसेंटेज बाहर करिया को पड़िबो ठीक अछि प्ले बुझिला रे प्ले डेफिनेशन बुझि गलो ताले को मैथमेटिकली केमति लिखिबा जल्दी जल्दी कौन लिखा मैथमेटिकली को जल्दी कौन कमेंट जल्दी लिखो कौन लिखिबा कौन केमती ना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मैथमेटिकली केमती लिखिबा ना मास ऑफ काय मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in ml ऊपर है mass तले बोले mass by volume percentage into 100 this is the formula of mass by volume percentage बुझो चली छो
क्लियर है क्लियर हो तो बुझी होची तो रिप्ले तो एबे ए रिलेटेड गोटे क्वेश्चन करवा ठीक अछि देखिला क्वेश्चन कोन अछि प्ले होइछि फास्ट पढिबो कोन केमते पढिबो बुझिबो डाटा कोन देछि एवं पचारिछि कोन डाटा कोन देछि देखिला कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ S2SO4 S2SO4 प्ले क्वेश्चन कोन कैलकुलेट द मास परसेंटेज मास बाय कैलकुलेट प्ले क्वेश्चन कोन टी भलसे पढा ना कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ S2SO4 in 500 ml of solution containing 20 gram of S2SO4 ता माने 500 ml H2SO4 solution रे 20 gram of H2SO4 दे दीछि अब पचार छी what is the mass by volume percentage of H2SO4 H2SO4 रो मास दीछि अब पचार छी तार मास वॉल्यूम परसेंटेज केते सिंपल किछ नाही ना गोटे कंटेनर नेलो ए कंटेनर रे ना केते ml ऑफ सॉल्यूशन अछि ना 500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन अछि को सॉल्यूशन अछि S2SO4 सॉल्यूशन पिले जेतेले कोन से S2SO4 सॉल्यूशन कहिछि रो मीनिंग होछि S2SO4 प्लस वाटर और S2SO4 प्लस जहा अछि ता बुझि लागे मिक्सचर जोटा अछि ताको सॉल्यूशन बोली कहबा तो गोटे सॉल्यूट गोटे सॉल्वेंट लगो सॉल्यूशन बोली कहबा ताले 500 ml ऑफ S2SO4 सॉल्यूशन रे ऑलरेडी मास ऑफ H2SO4 दे दिछि केते दिछि रे पिले 20 ग्राम ना 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ना गोटे 500 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन रे केते मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4 अछि सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट गिवन को देछि फर्स्ट देछि कोन रिप्ले ना वॉल्यूम ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन देछि तो फर्स्ट लिख दो गिवन कोन ना वॉल्यूम ऑफ प्ले दया करी कहूछि जेते बेले भी प्रॉब्लम करिवो फर्स्ट डाटा कोन लिख दियो देन पचारिछि कोन एवं को फार्मूला पड़बा सिंपल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन देछि ऑलरेडी केते ना 500 ml ठीक अछि एते देछि 500 ml आउ कोन देछि प्ले कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ H2SO4 ता माने मास ऑफ H2SO4 ग्राम रे देछि ऑलरेडी तो ग्राम रे मास देछि मास ऑफ H2SO4 दे देछि ना केते ना 20 ग्राम पचार छी what is the mass volume percentage of H2SO4 simple direct question direct formula में कोन जानछि we know formula करो ना mass of solute in gram divided by volume of solution in ml simple mass of solute ठीक है H2SO4 solution केते mass रो 500 ml 100 ताले केते mass of solute केते रिप्ले ना 20 ग्राम डिवाइडेड बाय केते ना 500 into 100 एटा ग्राम रे देछि एटा ml रे देछि ठीक है ताले कोन बडे प्ले कटला देटा सुन चलो कोटे रिच 4% तो इस सॉल्यूशन रे 4% रो कोन अछि रे प्ले S2SO4 अछि त वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज H2SO4 केते ना 4% बुझेला जो जगह रे ग्राम देथिबो एवं वॉल्यूम देथिबो दीटा एका देथिबो ताले मास परसेंटेज रे बाहर करा को पड़िबो क्लियर होचो देन दिबारे प्ले नेक्स्ट पार्ट को होइतले फर्स्ट मास परसेंटेज तापले वॉल्यूम परसेंटेज तापले मास वॉल्यूम परसेंटेज तापरे ppm पार्ट पर मिलियन तो अबे पढ़िबा कोन रिप्ले पार्ट्स पर मिलियन ppm p for parts p for per m for million प्ले पार्ट्स पर मिलियन इज सिमिलर विथ मास परसेंटेज सिमिलर कहले प्ले इक्वल कहले ना मास परसेंटेज रे कोन करथिले the mass of solute present in mass of solution into 100 करथिले ता माने mass of solution को 100 parts करथिले से 100 parts को केते parts mass of solute present होछि ppm रे कोन ना से mass of solution रे केते प्रेजेंट अछि मिलियन पार्ट्स रे
आउ एटा को जगह खास यूज करा जाए जो जगह बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि यदि कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अछि सॉल्वेंट बहुत अधिक अछि सॉल्यूशन बहुत अधिक अछि से जगह केमिति डिराइव करबा केमिति एक्सप्रेस करबा से जिंस रे सेति पई पार्ट पर मिलियन बार कर जेंते एग्जांपल माने कर हमको कैलकुलेट करबा अछि जे गोटे वाटर रे केते अमाउंट ऑफ केते मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अछि एते पानी रे मिलियंस कम मात्रा रे क्लोरीन अछि ताको कैलकुलेट केमिति करबा तो सेति पई पार्ट पर मिलियन बाहरला ना फास्ट ताको कोन कर ना ताको मिलियन पार्ट तो 100 पार्ट कले कोन होबरे पहिले जना पड़िबनी कहना बहुत कम मात्रा रे सॉल्यूट अछि ताको जब 100 पार्ट न करकी ताको मिलियन पार्ट करबा ओ मिलियन पार्ट रे खोजिबा केते पार्ट अछि ऑब्वियसली इजी है जना पे तो पार्ट पर मिलियन पिले जते बेले कोनसी जल्दी पोल्यूशन कैलकुलेट करिवार अछि जे पोल्यूशन केते अछि देखिथिबो खास करके पोल्यूशन पे हम की गैस बेसी रेस्पोंसिबल कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तो ए कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट करिया पे को जिंस यूज करा जाय ए पार्ट पर मिलियन यूज करा जाय ना मिलियन पार्ट रे केते पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अछि केते पार्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अछि बुझियोछि जे तो कम मात्रा रो सॉल्यूट थाए ताको अधिका पार्ट करतले हमको इजी हेबो कैलकुलेट करिया पे तो यार मैथमेटिकल फार्मूला कोन रे पहिले ना पार्ट पर मिलियन को लिखि परिबा कोन सेठी लिखुतले कोन टिके मन पकाओ मास परसेंटेज रे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इट सिंपल लिखि परिबा हम कोन ना मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution से जगह कोन करथिले into 100 पार्ट करथिले ए जगह कोन करबा into million parts 10 lakhs 10 to 6 10 lakhs ता माने मिलियन पार्ट से केते मास ऑफ सॉल्यूट अछि जदि हम सेटा कैलकुलेट कर दिले कोन हेला पहिले पार्ट पर मिलियन बाहर जिवो यार क्वेश्चन करू नाही बहुत इजी क्वेश्चन जेतो मास परसेंटेज रो कोड साची पार्ट पर मिलियन रो क्वेश्चन करू नहीं खाली तो मन को गोटे जो जगह 100 मल्टीप्लाई करथिले से जगह 10 to 6 मल्टीप्लाई कर देबा ठीक अछि रे प्ले तो आज तो मन को पढेली कोन कोन ना तो मन को कहितली जे कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा पढेली किंतु मते लागो रे प्ले वीडियोटा बहुत लंबा हे जबो तो आज पढेली कोन कोन टिके डिस्कस कर दूची आज पढेली कोन कोन तुमको डिस्कस कर दूची रे प्ले ना फास्ट पढेली कोन कंसंट्रेशन कोन what is concentration then पढ़ेली concentration रो टर्म concentration रो टर्म्स गुराक ए concentration टर्म्स रे पढ़ेली कोन फास्ट पढ़ेली तो मन को मास परसेंटेज देन तो मन को पढ़ेली वॉल्यूम परसेंटेज देन तो मन को पढ़ेली मास वॉल्यूम परसेंटेज एंड लास्ट तो मन को पढ़ेली ppm एंड तुमन को कहितली नॉर्मलिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन जे तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट और खास करी कि बोर्ड एग्जाम पई एकदम तुम जे एंट्रेंस पई पढुछो दैट्स व्हाई मु चाहू छी से वीडियो को आउ गोटे लेक्चर रे करबी लेक्चर 3 रे से वीडियो आसीबो लेक्चर 3 रे से तो माने को पढेबी और दया करी कि से वीडियो मिस करबो नाही रे कारण सेटा ही सॉल्यूशन चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट दैट्स व्हाई मु चाहली जे ए वीडियोटा को एठी एंड हे जाऊ बुझुछि तो ए पर्यंत तुमन को पढेई छी कोन कोन आउथरे मने पकोछि मैप मने पका प्ले सबले कोछि मैप मने पने फास्ट तुमन को पढेली कोन व्हाट इज सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन रे पढेली कोन सॉल्यूट कोन सॉल्वेंट कोन देन पढेली कोन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ठीक अछि देन ए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को नहीं की डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेली नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट को नहीं की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेली देन तो मन को पढ़ेली कंसंट्रेशन पढ़ेली कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन रे डिफरेंट टर्म्स जो पढ़ेली तो मन को ए डिफरेंट टर्म्स रे आज तो मन को पढ़ेली कोन ना मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सब जाक सरला रे पले ठीक अछि तो नेक्स्ट तो मन को आउ जो चारिटा टर्म्स रहिला नॉर्मलिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर रे कवर करबा ठीक अछि रे प्ले कोन कोन पढिलो बुझेला जो जगह रे बुझी होउनी दया करके जणैबो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो एंड पाठ बहुत सहज रे प्ले जदि
आम मैंने प्रॉपर वे रे पढ़ुचे रोड मैप नहीं कि पढ़ुचे सब सहज लगे जदि तुम मान को वीडियो आगु आउ थे कहूँ जब वीडियो स्लो लगुच स्पीड देखी दियो ठीक अच्छे। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी ना ता गोटे लेक्चर 1 वीडियो बनी जो व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनी से देखी नब और तुम गोटे वीडियो बनी जो सिलेबस एंड रोड मैप नहीं आइडिया देती से वीडियो टी दया करके देख बुझेगा किसी। तो लेक्चर 3 पर्यंत टाटा बाय बाय टेक केयर।